इन साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों आज हम लेकर आए एसएससी एमटीएस 2024 जो कि 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है। साथियों जीके जीएस का टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साथियों जो आपके जीके जीएस में टॉप 25 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। साथियों केवल वही और उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जानेंगे साथियों। और यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, इस क्लास को मिस मत करना। 18 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था केवल और केवल जीके जीएस को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। साथियों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंचे साथियों। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें जो एसएससी एमटीएस में 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। और साथियों जो है इसमें जो है इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम शॉर्ट तरीके से बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का राइट था साथियों। तो चलिए वीडियो में देर ना करके साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये कह रहा है साथियों, पहला सवाल ये कह रहा है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली जो है नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है साथियों। तो ये कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है और यह दुनिया भर में मशहूर है और केवल काफ़ी प्रसिद्ध दिलाई थी साथियों। यह पारंपरिक नृत्य है जो केरल से संबंधित है साथियों। इसका राइट आंसर आप लोगों का यही हो जाएगा केरल। केरल इज़ द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आईएएस कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहली बार जो है इलाहाबाद में किया गया था जिसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया साथियों। इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। इसके बाद जो है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ दिल्ली में भी परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। दूसरी बार जो है दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से आज जानते हैं साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि साथियों ये पट्टी लिखा होना चाहिए, हमें टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गया साथियों, माफ़ करना। तो इसे हम पट्टी पढ़ते हैं। पट्टी पक्षी जो है पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह साथियों भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के पट्टी द्वीप पर स्थित है साथियों। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि एसीई अगेंस्ट ओबस जो है के पुस्तक लेखक किस खेल से संबंधित हैं। तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ तर्क है, आगे डिटेल से भी जान लेंगे कुछ बातें। ऐसी अगस्त जो 2016 की भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो है सानिया मिर्ज़ा की जीवनी है। पुस्तक उसकी आधिकारिक जो है जीवनी है जो भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी बनने की उनकी यात्रा का वर्णन करती है साथियों। आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ये है टेनिस होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों 5 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं साथियों इसके बारे में। राज्यपाल बनने के लिए हमें उम्मीदवार को
भारत का नागरिक जरूर से ज़रूर होना चाहिए। अगर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो वह इसके काबिल नहीं हो पाएगा। यदि उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए साथियों। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं से जुड़ा है। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर होगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि यूरिया किस उर्वरक से बनाया जाता है। तो यूरिया जो है सिंथेटिक से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। यूरिया बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकार कहते हैं साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत का निर्माण किस ईंट से किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले बता दें, इसकी स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। बाद के सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना साथियों। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है, जो है कि बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत में कौन से ईंटों का उपयोग किया गया था। आप लोगों को कमेंट में इसका राइट आंसर बताना है। आप लोगों ने जो अगर राइट आंसर जो लोग बताएंगे हम उनको कमेंट रिप्लाई करेंगे साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लें साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है साथियों कि सुनील छेत्री ने आईएसएल में साथियों हैट्रिक किस वर्ष लगाया गया था। तो उन्होंने आईएसएल में किस वर्ष हैट्रिक लगाया था। तो छेत्री की सैफ जो है चैंपियनशिप में 2011, 2014 और 2021 और 2023 में 4 जीत के साथ सबसे अधिक सफलता मिली। वह 2011 और 2021 और 2023 में से 3 संस्करणों में शीर्ष स्कोर थे। बेंगलुरु एफसी से इस फॉरवर्ड ने भारत के साथ पहली ट्रॉफी 2007 में नेहरू कप जीत के साथ जीती थी साथियों। इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम में बैठकर जो आंसर पेटिक लगाया है वो राइट है या रॉन्ग है साथियों। तो बात कर लें अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सवाई गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो सवाई गंधर्व का जन्म जो है साथियों, इनका पहले नाम पूरा जान ले। रामचंद्र गुंदगोलकर का जन्म जो है इनका पूरा नाम है साथियों। अगर आपके एग्ज़ाम में दूसरी बार जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा वो लोग नहीं हुआ है, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है उनका अगले डेटों को है। तो साथियों आप लोग इसको जो है इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना साथियों। जो है इनका नाम भी पूछ सकता है साथियों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिकल डाले भी गए हैं जो कि मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड करके आप लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है साथियों। तो इनका पूरा नाम है रामचंद्र गुंदगोलकर का जन्म एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 19 जनवरी 1886 को वर्तमान कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक साथियों।
जो है सवाई गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था, यही पूछा है ना। तो कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो कर्नाटक के धारवाड़ से 19 किलोमीटर की दूरी पर कुंदगोल में वे बड़े होकर राम भाऊ के नाम से जाने गए। इनको राम भाऊ के नाम से जाना जाता है साथियों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। तो इसका थोड़ा जान लेते हैं साथियों। यही है सही उत्तर राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी संस्कृत अर्थ राजाओं की नदी या 1148 में कल्लड़ द्वारा संस्कृत में लिखित प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक इतिहास है। यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के प्रारंभिक समय से लेकर इसकी रचना की तारीख तक पूरे इतिहास को कवर करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को इसी में से खोज कर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को किस साल तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है SCM को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट यही होगा आंसर 31 मार्च 2025। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ब्रिटेन ने किस भारतवंशीय वैज्ञानिकों को जो है ब्लावाटनिक जो है साथियों, ये टाइपिंग में थोड़ा गलती हुई है, ब्लावाटनिक इसको पढ़ा जाएगा, ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ब्रिटेन ने किन भारतवंशी वैज्ञानिक को ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर राहुल आर नारायण, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय। इन तीनों लोगों को जो है, चारों लोगों को इनको सम्मानित किया गया साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है बाल विवाह निषेधक अधिनियम जो है 2006 को लागू करने का साल 1 नवंबर 2007 था। यह जो है अधिनियम 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम को निरस्त करके लिया गया है। तो इसको निरस्त करके जो है साथियों 1 नवंबर 2007 कर लिया गया है साथियों। इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2007। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवना नारायण का संबंध सोवना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो साथियों सोवना नारायण जो है एक प्रसिद्ध भारतीय कथन नृत्यांगना और भारतीय लेख परीक्षक और लेखा सेवा की कैरियर अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करती हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका शास्त्रीय नृत्य है साथियों नृत्यांगना, जो है इनका शास्त्रीय नृत्य है नृत्यांगना इज द राइट आंसर साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डिम्बा देवी मंदिर में बसंत पंचमी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों। तो डिम्बा देवी में जो है बसंत पंचमी या श्री पद पंचमी, हिंदू पंचमी जो है हिंदू का त्यौहार मनाया जाता है साथियों। इसका राइट आंसर हिंदू का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, काम देवी और विष्णु जी की जो है पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश और
कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न की बात कर लें साथियों। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि समस्थानिक विभाजन किस प्रकार के जीव में देखने को मिलता है साथियों। तो समस्थानिक विभाजन जो है कई जीवों में देखने को मिलता है, जिसमें ये शामिल हैं प्लास्ट पहला हो गया साथियों, दूसरा अलगे हो गया, तीसरा शैवाल हो गया और बैक्टीरिया हो गया, कोरल्स हो गया। तो यही चार जो हैं, चार पांच जो है यही होंगे इस राइट आंसर साथियों। कोई एक भी अगर आप लोगों ने इसमें से मार दिया होगा तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न की बात कर लें तो ये अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि पेड़ा जो है, पेंडा साथियों होगा इसका पेंडा लिखना चाहिए हमें। अगर सही भी है तो ठीक है। पेंडा किस राज्य का झूम कृषि है? तो पेंडा जो है साथियों आंध्र प्रदेश का जो है झूम कृषि है, ना कि उड़ीसा। इसमें मुझे भी कंफर्म नहीं है साथियों, मेरे ख्याल से तो इसका आंध्र प्रदेश ही राइट आंसर होगा साथियों। अगर आप लोगों ने उड़ीसा भी लगाया होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने गलत लगाया होगा। कंफर्म नहीं है साथियों, दोनों हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है सोइल इज फॉर्मेट थ्रूआउट ए प्रोसेस कॉल्ड। तो ये कह रहा है कि मिट्टी का निर्माण जो है, इसका राइट आंसर होगा क्या? मिट्टी का निर्माण अपक्षय नामक प्रक्रिया से होता है, जो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का क्रमिक घातक है। तो साथियों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़िए और बताइए कमेंट में कि आप लोगों ने यही आंसर को टिक किया है। तो बढ़ते हैं साथियों, आप लोग कमेंट करें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें साथियों, कमेंट करना मत भूलना। और चैनल पर पहली बार है साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुँचे साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर होगा। जिस किसी ने भी राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य पे टिक किया है उनका राइट हो जाएगा साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से लोगों ने इसको राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लें साथियों। तो ये कह रहा है कि 2001 की जनगणना में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है सबसे बाल में है, जो है बाल में है, बाल मतलब कि छोटे लड़कों में जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें साथियों। तो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने परीक्षा पास कर ली है लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई तो वह राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो इसका राइट आंसर यही होगा साथियों कि वह रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य की जो है जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक है। केरल इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने जीके जीएस के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं तो हम 23 क्वेश्चन पे ही वीडियो डाल दिए हैं, और इसके बाद हम इंग्लिश के शॉर्ट तरीके से बता देंगे क्वेश्चन की कौन कौन से आपके एग्ज़ामों में जो है 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो लास्ट क्वेश्चन जीके की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जीके का ये कह रहा है साथियों कि द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ट्राइनेशनल सपोर्ट्स वाज हेल्ड इन। तो ये कह रहा है पहले रिकॉर्ड ट्राइथलॉन 1901 में फ्रांस के जॉन विलियम पार्ट में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। को यह वीडियो कैसे लगी? अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो साथियों चलिए हम फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।